जिसने कहा था कि मेरे टैंकों के अंदर जो है वो तेल नहीं है, मेरे टैंक लड़ने वाले नहीं है। आज अगर हुकूमत सही मानों में आ जाए तो उस शख्स की जिसने कश्मीर का मुआहदा, जो हमारा चौकीदार था, उसका जो है वो आर्टिकल 6 लगेगा और फिर कौम को पता चलेगा कि कश्मीर को किसने बेचा है। इमरान खान है वो कश्मीरियों का था, कश्मीरियों का है, कश्मीरियों का रहेगा, वो कश्मीरियों के साथ था, है और उनकी आवाज बुलंद करता रहेगा। का मकरूह तरीन चेहरा जो है वो जनरल बाजवा था, जिसने पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर महंगाई का बम मारने के लिए इंपोर्टेड जोकरों को बुलाकर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया है। आज तक वो लोग यहाँ पर मुसल्लत हैं। पाकिस्तानी कौम इस वक्त तक पाकिस्तानी कौम उन इंपोर्टेड हुकूमतों के खिलाफ लड़ रहे हैं, नहीं मान रहे और नहीं मानेंगे। इमरान खान इस मुल्क का हकीकी हीरो है, हकीकी हीरो था और इंशाअल्लाह जब तक वो आजाद नहीं होता तब तक हम लड़ेंगे। हमारे हुक्मरानों की तरजीहात लंदन को आबाद करना था, डैम बनाने नहीं थे। ठीक है, इमरान खान वाहिद हुक्मरान है जिसने इस वक्त भी उसके 2 डैम तामीर के बिल्कुल आखिरी मराहिल में हैं, जिसके लिए हमारी हुकूमत ये पीडीएम कहता था कि वो पैसे खा गया और आज बेशर्मी से सुप्रीम कोर्ट से वो पैसे मांग रहे हैं कि वो 20 अरब रुपया पाकिस्तानी हुकूमत को दे दो ताकि ये भिखारी अपना कशकोल भर सकें। और वो इस वक्त भी पाकिस्तान के डैम आखिरी मराहिल में हैं। पाकिस्तानी कौम ने अपना पेट काट के इमरान खान की आवाज पर डैम बनाने के लिए फंड दिया और वो डैम इस वक्त तैयार हो रहे हैं। हम अपने पानी को सेव करेंगे। इंडिया कौन होता है जो पाकिस्तान के मुआहदे को कैंसिल करे? हम उसकी दिफा करेंगे, मुकाबला करेंगे। मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, एक दफ़ा फिर से भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को लेके पाकिस्तान को जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 20 अगस्त को भेजे जाने वाला ये नोटिफिकेशन आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और भारत बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि पाकिस्तान इसका क्या जवाब देगा। भारत के मुताबिक पाकिस्तान को जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो 3 दरियाओं का जो पानी मिल रहा है वो उनकी जो है रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा है और अगर एरिया के मुताबिक डिवीजन देखी जाए तो भी पाकिस्तान को पानी ज़्यादा मिल रहा है। अगर इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा रीन्यू किया जाए, क्योंकि भारत का ये भी कहना है कि हम कश्मीर से इनके लिए पानी भेज रहे हैं अपनी प्यास रखकर और पाकिस्तान कश्मीर के अंदर इंडिया का जो जम्मू कश्मीर है वहां पर टेररिस्ट भेजे, तो दोस्ती और दुश्मनी एक साथ नहीं। हम आपको पानी भेजें और आप कश्मीर के अंदर दहशतगर्द भेजें, ऐसा नहीं हो सकता। इसी वजह से भारत जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 के अंदर हुआ था उसको मानने से इनकार कर और कह रहे हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा किया जाए। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय क्या वाकई पाकिस्तान अब दोबारा से कतरे कतरे पानी के लिए तरसेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो रावी का जो वाटर था जो इंडिया के हिस्से में था वो अब मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। जो 10-15% आता था अब वो भी पाकिस्तान नहीं आ रहा। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरान ही वो हैं जो पाकिस्तान के कानून को खुद वायलेट करते हैं। अगर पाकिस्तान का वजीर आजम इंडिया के वजीर आजम को बगैर वीजा दिए पाकिस्तान की सरजमीन पे बुलाता है और प्रोटोकॉल के एसएपीज को तोड़कर वो पाकिस्तान के वजीर आजम के हेलीकॉप्टर में जो है वो नरेंद्र मोदी को बिठाकर अपनी नवासी की शादी पर ले आता है और कोई इदारा हरकत में नहीं आता कि ये पाकिस्तान की सरजमीन का तकद्दुस पामाल हुआ है, तो फिर इंडिया को हक बजानब है कि वो पाकिस्तान के कश्मीर पर कब्जा कर ले या इंडिया के कश्मीर के हुकूक सलब कर ले। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम जो हैं वो इंडिया की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप अब कह रहे हैं कि हमने जो है वो पाकिस्तान के पानी को बंद करना है। आपने पाकिस्तान के सारे दरियाओं के ऊपर जो है वो डैम बनाए हैं गैर कानूनी तौर पर और उन डैमों के जरिए पहले से पाकिस्तान का पानी जो है वो रोक चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर पानी इस वक्त किसी दरिया के अंदर नहीं होता। पाकिस्तान में पानी तभी आता है जब इंडिया खुद डूब रहा होता है, उसके डैम जो है वो भर चुके होते हैं, उसकी आबादियां डूब चुकी होती हैं, तो वो बगैर इत्तला के पाकिस्तान के आबादियों को जो है वो डुबो देता है। 3 दरिया उनके पास है, 3 दरिया हमारे पास है। जो उनके पास है जैसे रावी उनके पास है, रावी का पानी बन गया तो ये तो कानूनी हक था ना, उन्होंने अपना हक जो है वो इस्तेमाल किया। 10% पानी रावी का इंडिया हमारे भेजता था वो भी उन्होंने बंद कर दिया कि ये 10% के भी काबिल नहीं। अब जो है दोबारा से वो इंडस वाटर ट्रीटी को करने की बात कर रहे हैं कि अभी भी पाकिस्तान को पानी ज़्यादा मिल रहा है। और जो आपने कॉन्ट्रैक्ट की बात की, पाकिस्तान और इंडिया के बीच जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे हमारी जानिब से कहा जाता है कि हर एग्रीमेंट हमने तोड़ा, पहले उन्होंने नहीं। अगर नवाज शरीफ होगा तो वो कहेगा
अच्छा। मैं हूंगा तो नहीं कहूंगा, अच्छा। क्योंकि वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को सपोर्ट करने की बात करता है। मैं पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान की बात करूंगा और अदल के ऊपर बात करूंगा। जब भी इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की है तो उसे मुंह की खानी पड़ी है। बदकिस्मती ये है कि वो कश्मीर के ऊपर कब्जा कर चुका है और हमारे इदारों ने उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, लेकिन हमारी कौम ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। पाकिस्तान का लीडर, पाकिस्तान का हीरो इमरान खान इस वक्त जेल के अंदर बंद है, जिसकी वजह से इस वक्त इंडिया जो है वो बड़के मारने पर मजबूर है। इमरान खान था तो उसने पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर का मुकदमा लड़ा था, वो सफीर कश्मीर बन के बाहर निकला था और उसने पूरी दुनिया को बताया था कि यहाँ पर जो है वो ये दहशतगर्द लोग हैं जो पाकिस्तान के ऊपर नहीं पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा है। उस वक्त तो तुमसे बात नहीं हो रही थी और आज वो बंदा जो है वो डियाला जेल के अंदर 1.25 साल से कैद है। तो अब इंडिया को ये होश आ गया है कि हमने पाकिस्तान के पानी को बंद करना है। हम तुमसे पानी को बंद नहीं होने देंगे। हमारी हुकूमतें, ये जो कठपुतली हुकूमतें हैं, ये जाने वाली हैं और इंशाअल्लाह वो हकीकी शेर पाकिस्तान का आने वाला है। वो पानी का मुकदमा भी लड़ेगा, वो कश्मीरियों के खून का मुकदमा भी लड़ेगा। सर अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है मुजाहिदीन की शक्ल में दहशतगर्द कश्मीर में भेजते हैं जो कि वहाँ की आर्मी को टारगेट करते हैं और यही वजह है कि हम और पाकिस्तान कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंडिया हर जगह बोलता है और कहीं ना कहीं पर ऐसी हरकतें होती भी रही हैं कि यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं और कहते हैं हम जिहाद करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है बगैर वीज़ा के, बगैर आइडेंटिटी के किसी का बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो ज़ाहिर है वो तो इसको दहशतगर्दी का नाम दे रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम अपनी प्यास रख के आपको पानी भेजें और आप दहशतगर्द भेजो, ये नहीं होगा। ये 1960 वाला मायदा दोबारा से रिन्यू की जाए। आप प्यास रख के पानी नहीं भेजिए, आप प्यास रख के बम भेजते हैं। पाकिस्तान ने कब जो है वो यहाँ से मुजाहिदीन भेजे? अगर तहरीक आज़ादी के हीरो वहाँ से कश्मीर के अंदर से खड़े होकर वो जिहाद करते हैं, कश्मीरी मुजाहिदीन जिनको यूएनओ ने भी हक दिया है कि वो अपनी खुद मुख्तारी के लिए जंग लड़ सकते हैं, जिनके ऊपर इंडिया ने 8 लाख आर्मी को कश्मीर के अंदर डिप्लॉय किया हुआ है, तो फिर वो पाकिस्तानी फौज को या पाकिस्तानी मुजाहिदीन को वो क्यों ब्लेम कर सकते हैं? वो अपने घर को संभालें। उनके घर के अंदर सिर्फ कश्मीर के अंदर आग नहीं लगी हुई, वहां 36 रियासतें हैं जिनके अंदर इस वक्त बगावतें चल रही हैं। वो खुद मुख्तारी की इस वक्त बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हम इंडिया के मोदी को नहीं मानते। मोदी साहब अपना चेहरा देखिए, आपने तो अपनी रियासतों को खुद जो है वो तबाह किया हुआ है। पाकिस्तान को क्या जरूरत है तुम्हारे पास जो है वो यहां से मुजाहिद भेजे? तुम्हारी अपनी आवाम तुम्हारे खिलाफ खड़ी है। तुमने जबर की बुनियाद पर 8 लाख आर्मी को कश्मीर में भेजकर तुमने जो है वो कश्मीरियों का गला दबाया हुआ है। आज वहां से कश्मीरियों के फौज को निकालिए, इंडियन फौज को, देखिए तुम्हारे साथ होता क्या है। 8 लाख, अल्लाहु अकबर। सर अगर हम 8 लाख आर्मी की बात करते हैं और ये हमारे मीडिया में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होती है, अगर हम इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक देखें इस वक्त वहाँ पर 1.5 लाख के करीब है। अगर वो कह रहे हैं 8 लाख के करीब अगर आर्मी कश्मीर के अंदर होती तो हमारे बाकी रियासतों में फिर क्या, किस तरह से मैनेजमेंट होगी? अगर कहते ऐसा है तो पाकिस्तान प्रूफ क्यों नहीं देता 8 लाख आर्मी का? अच्छा, पहली तो बात मैं ये कहता हूँ कि वो 1.5 लाख क्या वहां पर जो है वो दूध पिलाने के लिए गई हुई है आर्मी? किस लिए गई हुई है? सेफ्टी के लिए नहीं, कश्मीरियों की शहरत को काटने के लिए। अली गिलानी का जनाजा पढ़ाने की इजाजत नहीं थी। अली गिलानी का जनाजा पढ़ाने की इजाजत कश्मीर में नहीं थी। ये तुम्हारा कश्मीर है? तुमने आज कल जो है वहां तिहाड़ जेल से एक कैदी को रिहा किया है, कितने सालों के बाद किया है? तुमने कितने बेगुनाहों को अपनी जेलों में कैद किया हुआ है जिनका जुर्म यह है कि वो कहते हैं कि लेके रहेंगे आजादी, कश्मीर जो है वो पाकिस्तान बन के रहेगा। वो कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान का था, हम कश्मीर पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान हमारा है, हम कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे। तुमने उनके ऊपर गन की बुनियाद पर, गोली की बुनियाद पर, जबर की बुनियाद पर, धौंस की बुनियाद पर मोदी साहब कब्जा किया हुआ है। न कश्मीरी मानते हैं न पाकिस्तानी मानते हैं। सर यहाँ पर आर्टिकल 370 की बात आती है। जब आर्टिकल 370 वो हटाते हैं और कहते हैं कश्मीर का मुद्दा इंडिया और पाकिस्तान के बीच खत्म हो गया, और आर्टिकल जब हटा इमरान खान साहब की हुकूमत थी और उन्होंने कहा था पूरी कौम जो है ना 2 मिनट के लिए खामोश हो जाए। इंडिया का मौक़िफ़ ये था कि इतना जज्बा कश्मीर के लिए था, तो जब हमने स्पेशल स्टेटस हटाया तब आप लोग कश्मीर को आजाद कराने मैं पाकिस्तान के अंदर कलिमा हक कहने की आजादी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हक कह सकता हूँ। इमरान खान था जिसने यूएनओ में खड़े होकर इंडिया की जो है वो ईंट से ईंट बजा दी थी और वहां से उनके जो है वो ऑफिशियल भागने पर मजबूर हो गए थे। उनके चेहरे यूएनओ के अंदर लटके हुए थे जब इमरान ने कहा था, ब्लडी बात की थी और उसने वहां से कर्फ्यू उठाने की बात की थी कि तुमने कश्मीरियों को वहां पर कैद किया हुआ है। इमरान खान था जिसने पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर का मुकदमा लड़ा है। और वो ये तो अलहदा बात है कि घर का सिक्योरिटी रखने वाला हमारा जो चौकीदार था वो बिक गया था, जिसने कहा था कि मेरे टैंकों के अंदर जो है वो तेल नहीं
نہیں ہے, میرے ٹینک لڑنے والے نہیں ہیں. آج اگر حکومت صحیح معنوں میں آ جائے تو اس شخص کی جس نے کشمیر کا معاہدہ, جو ہمارا چوکی دار تھا, اس کا جو ہے وہ آرٹیکل 6 لگے گا اور پھر قوم کو پتا چلے گا کہ کشمیر کو کس نے بیچا ہے. عمران خان ہے وہ کشمیریوں کا تھا, کشمیریوں کا ہے, کشمیریوں کا رہے گا, وہ کشمیریوں کے ساتھ تھا, ہے اور ان کی آواز بلند کرتا رہے گا. اگر جنرل باجوہ کی بات کریں تو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن اسی وجہ سے ملی تھی کہ یہ کشمیر کا جو ہے کیس لڑیں گے. جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ہی کشمیر کی وجہ سے ملی تھی اور پھر یہی جنرل باجوہ تھے جو کہہ رہے تھے کہ کشمیر کو بھول جائیں. اچھا, جنرل باجوہ جو ہے وہ ہپوکرائٹ تھا, وہ جھوٹا بندہ تھا, وہ دھوکے باز تھا. اس نے نون لیگ کے ساتھ علیحدہ جا کے جو ہے وہ ڈائلاگ کیا, ان کو کہا کہ میں تمہیں پاکستان میں لاؤں گا. جو لندن معاہدہ ہوا تھا وہ کس نے کروایا؟ وہ کشمیریوں کے لیے نہیں تھا, اپنی ایکسٹینشن لینے کے لیے. اور جس کو نون لیگ نے بل جماعت حلف دے کر قرآن پر نواز شریف کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اس باجوہ کو ایکسٹینشن دی تھی. عمران خان نے ایکسٹینشن نہیں دی تھی, اس کے ساتھ تو دھوکہ کیا گیا. اس کو کہنے لگے ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ تو منافقین والی بات ہے نا. جب وہ مومنوں کے پاس جائیں تو کہیں ہم تمہارے پاس ہیں, جب وہ اپنے دشمنوں, اپنے شیطانوں چیلوں کے پاس جائیں تو کہیں ہم تمہارے پاس ہیں. پاکستان کی تاریخ کا مکروہ ترین چہرہ جو ہے وہ جنرل باجوہ تھا, جس نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے اوپر مہنگائی کا بم مارنے کے لیے امپورٹڈ جوکروں کو بلا کر پاکستان کے اوپر مسلط کیا ہے. آج تک وہ لوگ یہاں پر مسلط ہیں. پاکستانی قوم اس وقت تک پاکستانی قوم ان امپورٹڈ حکومتوں کے خلاف لڑ رہے ہیں, نہیں مان رہے اور نہیں مانیں گے. عمران خان اس ملک کا حقیقی ہیرو ہے, حقیقی ہیرو تھا, اور انشاءاللہ جب تک وہ آزاد نہیں ہوتا تب تک ہم لڑیں گے. تم واقعہ کے بیڈیے ہو, واقعہ کے بیڈیے کی طرح تم نے بات کی, اور واقعہ کے بیڈیے تم نے ثابت کرا دیا کہ تم اچھے انسان ہو اور اچھے انسان کا ساتھ دے رہے ہو. پی ٹی آئی, پی ٹی آئی. دیکھیں, ہم یہاں پہ سیاسی بات نہیں کرنا چاہتے اور کوئی سیاسی نعرہ بھی نہ لگائے. آپ سب اپنی رائے رکھ ہم سکتے اس ہیں. وقت پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, کشمیریوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے اوپر حکمران وہ مسلط ہیں, ہمارے اوپر زرداری کے بیٹوں جیسے حکمران مسلط ہیں. یہاں پر کی بات دوبارہ سے آپ کرتے ہیں. دیکھیں, ہم اب پاکستانی سیاست کو بھی ڈسکس کریں گے, عمران خان کو بھی ڈسکس کریں گے, لیکن یہاں پر اگر بات کی جائے جو پانی ہمارے حصے میں 1960 میں آیا, کیا ہم نے ڈیم بنا کے اس پانی کو سٹور کیا؟ انڈیا کا یہ بھی موقف ہے کہ پاکستان تو پانی ضائع کرتا ہے. اچھا, پاکستان پانی ضائع کرتا ہے, میں اس سے آنکھیں موند نہیں کروں گا. ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات لندن کو آباد کرنا تھا, ڈیم بنانے نہیں تھے. ٹھیک ہے, عمران خان واحد حکمران ہے جس نے اس وقت بھی اس کے 2 ڈیم تعمیر کے بالکل آخری مراحل میں ہیں, جس کے لیے ہماری حکومت, یہ پی ڈی ایم کہتا تھا کہ وہ پیسے کھا گیا, اور آج بے شرمی سے سپریم کورٹ سے وہ پیسے مانگ رہے ہیں کہ وہ 20 ارب روپیہ پاکستانی حکومت کو دے دو تاکہ یہ بھیکاری اپنا کشکول بھر سکیں. اور وہ اس وقت بھی پاکستان کے ڈیم آخری مراحل میں ہیں. پاکستانی قوم نے اپنا پیٹ کاٹ کے عمران خان کی آواز پر ڈیم بنانے کے لیے فنڈ دیا, اور وہ ڈیم اس وقت تیار ہو رہے ہیں. ہم اپنے پانی کو سیو کریں گے. انڈیا کون ہوتا ہے جو پاکستان کے معاہدے کو کینسل کرے؟ ہم اس کی دفاع کریں گے, مقابلہ کریں گے. اب آخری سوال, نہایت ہی اہم پیغام آپ سے سننا پسند کریں گے. مسئلہ کشمیر آپ دیکھیں 1948 سے ہے, ٹھیک ہے, اور پاکستان میں ایک خاص دن بھی اس کے لیے منایا جاتا ہے جس میں ساری قوم کہتی ہے ہماری جو ہے کشمیر کے ساتھ یکجہتی ہے. لیکن اگر ان پریکٹیکل ورک میں اگر دیکھا جائے, سب سے پہلے آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں. ان 78 سالوں میں ہم نے آزاد کشمیر کو کیا دیا, اور ان 78 سالوں میں ہم نے جموں اینڈ کشمیر کے لیے کیا کیا؟ یہ آپ کا آخری پیغام ہونا چاہیے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نے آزاد کشمیر کو ایک خود مختار حکومت دی ہے, وہاں پر ان کی اپنی مقننہ ہے, وہاں پر ان کی عدالتیں ہیں, وہاں پر ان کے لیے آزادی ہے, اور ان کو ہر طرح کے فنڈامنٹل رائٹ موجود ہیں. سرکار کا یہ فرمان ہے کہ غزوہ ہند تو ہونی ہے. اچھا, غزوہ ہند ہوگی. غزوہ ہند جو ہوگی وہ پانی پر ہوگی. اچھا, اب دیکھیں, حضور کا یہ فرمان ہے کہ جیسی قوم ویسے حکمران. ٹھیک ہے, اب بتائیں کہ جو حکمران اب ہم پر مسلط ہیں, کیا انہوں نے غزوہ ہند لڑنا ہے؟ تو اس پر علامہ اقبال رحمہ کو ایک ردا لکھی گئی ہے, وہ میں آپ سب کو اپنے ناظرین کو سنانا چاہتا ہوں کہ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں, دہقان تو مر کھپ گیا اب کس کو جگاؤں, ملتا ہے کہاں خوشہ گندم کا جلاؤں, شاہین کا ہے گنبد شاہی پہ بسیرا, کنجشک فرومایا کو اب کس سے لڑاؤں,
इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, हर दाढ़ी में तिनका है, हर आँख में शहतीर, मोमिन की निगाहों से बदलती नहीं तकदीर। तब से हमारे अंदर ये हिंदुओं ने हमारे ऊपर कब्जा कर दिया है, हमारे ऊपर ये जो हिंदुओं ने क्या कब्जा किया है? कब्जा इस तरह से कर दिया कि उन्होंने हमें बाउंड करके रख दिया है। जैसे क्या केस जैसा में? कि ये अब हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि मैं हमारा माहौल मगरब की तरह हो। अच्छा। ठीक है, इकबाल ने फरमाया कि अगर मगरब में जाओगे तो डूब जाओगे। हमारी फलाह और कामयाबी इसी में है। सबसे पहले हमें अपने दीन पर अमल करना है। ठीक है सर, दीनी उसके बात है, बाद- दीन और पॉलिटिक्स हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे हम बात दोबारा से कश्मीर के करते हैं कि उनका कहना ये है कि हम पानी बेचते हैं और पाकिस्तान जो है दहशतगर्द भेजता है। पाकिस्तान का ये कहना है कि हम कश्मीर में दहशतगर्द नहीं भेजते, यहाँ से तो मुजाहिदीन जाते हैं कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए। नहीं, मुजाहिदीन कैसे जाते हैं? मुजाहिदीन तो ख़त्म हो गए हैं। मुजाहिदीन तो मुशर्रफ के दौर में ख़त्म हो गए हैं। अब हमारी भी नाअहली है हमारे मुल्क की कि हम लोग हमारे वो अगर पानी बेचते हैं तो हमारे इतने डैम्स नहीं हैं। हमारी हुकूमत डैम्स पर अगर काम करने लग जाए तो हमारे अंदर ये, मैं चूँकि राजनपुर से बिलोंग करता हूँ अच्छा। और वहाँ पर सैलाब बहुत ज़्यादा आता है, बहुत सा नुकसान होता है, और चंद जो सरदार हैं वहाँ के अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए गरीबों के डिपो देते हैं, तो उसमें जो ये पानी का मामला है, मैं समझता हूँ इसमें सबसे बड़ी नाअहली हमारी अपनी है। अगर हमारे पास, हमारे मुल्क के पास हमारे हुक्मरान डैम पर काम करें तो मैं समझता हूँ कि हमें इस चीज़ से ये फेस हम कर जाएंगे इंशाल्लाह। अगर ये इंडस वाटर ट्रीटी पे अभी पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया, 20 अगस्त को इंडिया ने लेटर भेजा है और अब ये चीज़ें मीडिया में सर्कुलेट होने लगी है कि पाकिस्तान क्या जवाब देगा। अगर जिस तरह से इंडिया आज एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है, उसकी डिप्लोमेसी स्ट्रॉन्ग है, दुनिया उसकी बात सुनती है, एक ताकत रखते हैं, और अगर ये दरियाओं की डिवीज़न इंडियन पॉपुलेशन और पाकिस्तानी पॉपुलेशन, इंडियन एरिया जो उनका लैंड और पाकिस्तानी एरिया के पास हो जाए, तो कहते हैं हम तो कतरा कतरा पानी को तरसेंगे, हमारा तो यहाँ पर कहते कहत आ जाएंगे पानी तो सब, क्योंकि इंडिया ने वाटर स्टोरेज का बड़ा अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है। नहीं, आप उन्होंने कहा कि भी हम कतरे कतरे को तरस जाएंगे ऐसे, तो आप देखें अभी तो इंडस वैली में कुछ नहीं है ना। अगर आप अभी देखें तो इंडस वैली में उस लेवल का नहीं है जिस तरह का हमें पानी अवेल है, हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी है। मतलब आप कह रहे हैं हमारे पास पहले पानी कम है? पहले पानी कम है, यही बात है हमारे पास। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ ना कि ये इंडिया की औकात ही नहीं है कि पाकिस्तान का पानी बंद कर जाए। ठीक है, पानी बंद नहीं कर रहे, डिवीजन दोबारा 1960 वाली डिवीजन हम नहीं मानेंगे, पानी बंद नहीं वो कर रहे, तो फिर वो कह रहे डिवीजन दोबारा करो, ये जो तकसीम है ये गलत है, सही तकसीम होनी चाहिए। सही तकसीम देखें, तकसीम वही होगी जो गोरे कहेंगे, ये आपको पता है, मुझे पता है। अच्छा। ठीक है, जो गोरे कहेंगे वही कुछ होना है। हमारे हाथ में, हम तो वो है ना कि अच्छा वैसे बायसे कौम, हाँ। हम लोग डिज़र्व करते हैं गुलामी को। ठीक अच्छा। है, हम कभी अपने हकूक़ के लिए लड़े नहीं हैं। ठीक है, जो चंद सियासतदान आए हैं इस मुल्क का लीडर बनने के लिए, तो वो भी एक बदला लेने के लिए आए हैं, वो इस मुल्क के लिए कुछ नहीं करने आए, हमारे यूथ के लिए कुछ नहीं करने आए। अब देखें ना, खुदा की कसम है, आप देखें 12-15 सीटें होती हैं, लेकिन हमारे ग्रेजुएशन वाले 3,000-15,000 बंदा बैठा होता है लाइनों के अंदर। क्या ये इकबाल की शाइन यही है? या इकबाल इस मुल्क का ख्वाब देके गया था? इस पर अल्लामा इकबाल ने कहा है, हो अगर कुव्वत फ़िरौन की दरपर्दा मुरीद, लानत है उस कौम के हक़ में कलीमुल्लाही। जब कौम अल्लाह के आसरे पे चढ़ेगी ना, तो इंशाल्लाह कश्मीर भी हमारा है और फ़लस्तीन में भी इंशाल्लाह अमन ओमान कायम होगा। लेकिन जुर्रत तो है नहीं ना कश्मीर के लिए आज तक कुछ किया, ना फ़लस्तीन के लिए, नारों के अलावा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, नारे बस, कश्मीर डे, जहाद, गजवा हिंद, जज्बा, रियलिटी देखिए ना, मैंने सबसे पहले कहा है, इस पर मैं हुक्मरानों को गलत नहीं कह रहा। हाँ। जैसी कौम वैसे हुक्मरान। हमें आप देखें ना, 1947 से हमारा एक ही नारा है, रोटी कपड़ा मकान, और जिसका वादा अल्लाह ने किया है हमसे कि रिस्क मैंने देना है, इज़्ज़त मैंने देनी है, ज़िल्लत मैंने देनी है। हम जब अल्लाह को छोड़ेंगे ना तो इसी तरह ज़लील होंगे। पाकिस्तान को कैसे ज़्यादा मिल रहा है? पाकिस्तान को तो आप उसके देख हिसाब लेना, जो है जेहलम, चनाब और सिंध देख ले, से खाली पड़े। हमारे यहाँ तो रावी रिवर खाली पड़े, हमारे यहाँ तो तो पानी रावी तो इंडिया के हिस्से में था ना, वो तो रावी, ब्यास जी। और सतलुज उनके हिस्से में है। ऐसे ही है। जो हमारे कंट्रोल में है रिवर्स, उनमें तो पानी इतना हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं मिल रहा। हमारे एग्रीकल्चर को जो वाटर है वो भी हमें पूरा सर नहीं वो मिल तो हमारी खुद की नाकामियां ना कि हमने डैम नहीं बनाया, वाटर स्टोर नहीं किया, मिल तो हमें ज़्यादा ही रहा है ना। रहा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर इंडिया इसकी तरफ जाता है तो हमारे पास थर्ड पार्टी है, जैसे
वर्ल्ड बैंक ने उस दफ़ा ये किया था, तो वो दोनों पार्टियों को देख के सुनेगा दोनों की बातें, तो मेरिट पे जिसकी बात होगी तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो फैसला करता है अनबाइस्ड तो वो कबूल होना चाहिए। तो अगर ये फैसला मेरिट पे होता है तो हम तो कतरे कतरे पानी को तरसेंगे। नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। जो वर्ल्ड बैंक का वो किसी एक कंट्री का तो नहीं है ना। अगर उसने पहले 60s में एग्रीमेंट किया था, फेयर किया था, तो अभी अगर वो देखेगा तो आपको क्या लगता है वाकई ये एग्रीमेंट रीन्यू होना चाहिए? इंडिया जो डिमांड कर रहा है क्या सही है? नहीं, मुझे नहीं लगता इस बात। ये सही डिमांड नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता इस ओके बारे साहब, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। में।